भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब सिनेमा घरों से सिर्फ और सिर्फ एक आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। जी हां, जय हिंद की सेना। भारतवर्ष में दोस्तों रिलीज का मौका है बॉर्डर 2 का 23 जनवरी को, यानी कि हमारे जो है गणतंत्र दिवस से पहले ये फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमा घरों में। तो इसका एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धांसू ट्रेलर निकल के आ चुका है, जिसमें न सिर्फ हम एक फौजी की जिंदगी को कितनी जो कठिन होती है उसको देखते हैं, बल्कि उन इमोशंस को भी बारीकी से महसूस करते हैं जो कि एक फौजी एक्सपीरियंस करता है, या कह सकते हैं उसके परिवार के जन एक्सपीरियंस करते हैं। जी हां, 28 साल पहले बॉर्डर 1 आई थी जेपी दत्ता साहब की ये फिल्म। अब लेकर आ रहे हैं अनुराग सिंह। अनुराग सिंह डायरेक्टर हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स जेपी दत्ता है, निधि दत्ता है। तो ऐसे में रिलीज का मौका है दोस्तों बॉर्डर 2 का। एक अलग कहानी एक अलग तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। मॉडर्न सिनेमा के हिसाब से यहां पर प्रॉपर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका एक शानदार ट्रेलर निकल कर आया है, जिसको देखकर लिटरली कहना चाहता हूं भाई, गूज़बम्प्स। सिनेमा घर के पर्दे फट जाएंगे। केटी गैलेक्सी जैसे बड़े बड़े जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय के नारे ही गूंजेंगे, क्योंकि बॉर्डर 2 वो मैजिक, वो चार्म क्रिएट करती है। इतने बड़े स्केल में बनी ये फिल्म, जिसका म्यूजिक, जिसकी एक्टिंग, जिसके कलाकार, जिसकी डायलॉग डिलीवरी, सभी मामलों में यह फिल्म जाती है अव्वल में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका जो देशभक्ति से ओतप्रोत ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बारे में। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका चैनल डेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। सनी पाजी की आवाज से शुरू होती है इस पूरी जर्नी की, और हम लोग सुनते हैं कि फौजी के लिए बॉर्डर जमीन पर खींची हुई एक लकीर नहीं है। ये जब वो डायलॉग बोलते हैं दोस्तों, मुझे 28 साल पहले जो बॉर्डर आई थी उसका नॉस्टैल्जिया, पूरा वो जो ऑरा था, वो जो दिमाग में पूरा एकदम सब क्रिएट होते हुए नजर आता है। और हम कहीं ना कहीं बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज को अपने अंदर महसूस करते हैं जब हमने बॉर्डर 1 देखी थी। बॉर्डर की अगर बात करें दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। जी हां, फौजी, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इन तीनों ने जो सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, हम जैसे नागरिकों के लिए, हम आज खुली हवा में जो सांस ले सकते हैं, हम निडर होकर कहीं ना कहीं इधर उधर जाकर विजिट कर सकते हैं देश में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से है। जी हां दोस्तों, और बॉर्डर के अंदर वही उसी को ही ग्लोरीफाई किया गया है। 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी दोस्तों, बॉर्डर 1 भी उसी पर ही आधारित थी। अब बॉर्डर 2 भी उसी पे ही है। उसी की जर्नी को किस तरीके से आगे पीछे करेंगे ये नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाँ, उसके लिए एक्साइटमेंट तो बनता है। हम देखते हैं यहाँ पे, हमने जो टीजर में देखा था उससे कई हटके यहाँ पे कई इंप्रूव्ड वर्जन में हमने यहाँ पे ट्रेलर को देखा, जहां एक एक करके हमें कलाकारों का इंट्रोडक्शन मिलता है। हम देखते हैं वरुण धवन का किरदार जो कि थल सेना में है, और जो कि एक बहुत ही इमोशनल और टची डायलॉग बोलता है। भाई गॉड, मुझे बड़ा मजा आ गया उसको सुन के, कि फौजी हूं, या तो जीत कर आऊंगा जरूर, या तो जीत के आऊंगा, या फिर याद बनकर आऊंगा। मैं लिटरली इमोशनल फील करता हूं उस डायलॉग से, क्योंकि फैमिली में भी एक हमारे जो है आर्म फोर्स में थे, तो उसी की ही वजह से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता हूं इस पर्टिकुलर डायलॉग से। वहीं उसके बाद हम लोग देखते हैं दिलजीत दोसांझ का किरदार, जो कि वायु सेना में है, और उनके अगर आप हेलमेट में देखेंगे तो उनका जो आईडी कोड है वहां पे यहाँ पे बाज लिखा है। और फिर उसके बाद हम आहान शेट्टी का देखते हैं, वो जो है जल सेना में है वो। तो ऐसे में वो भी अपनी तरफ से जो डायलॉग डिलीवरी देते हैं, ओ माय गॉड, ये तीनों कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, यही बॉर्डर की कहानी को आगे लेकर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सनी पाजी एक सूत्रधार बनते हुए नजर आएंगे। दोनों कहानी में जो मिलाव बनाएंगे शायद वो सनी पाजी करेंगे। ओवर एंड ऑल ट्रेलर देशभक्ति से ओतप्रोत है। वीएफएक्स का शानदार इस्तेमाल है। इनफैक्ट टीजर में जो वीएफएक्स था उससे कई ज्यादा इंप्रूव्ड जो है यहां पर हमने देखा वीएफएक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए है। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूं, सिंगल स्क्रीन में इस तरीके की फिल्में फाड़ देगी लिटरली। ये 26 जनवरी सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर 2 की होने वाली है, और साल 2026 की शुरुआत एक बहुत शानदार देशभक्ति फिल्म से उत्प्रोत होगी, जो कि है बॉर्डर 2। रही बात इसके म्यूजिक की, तो ऑफ कोर्स संदेश से आते हैं, वो गाना तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, सुपर डुपर हिट हो चुका है, नॉस्टैल्जिया है दोस्तों। वो हमारी बचपन की याद है यार। मम्मी पापा के साथ हम लोग
जब फिल्म देखने के लिए गए थे, या फिर याद होगा अगर आप गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे जो परेड होती थी हमारी स्कूल्स में, वो वहां पर इस्तेमाल किया जाता था। और यहां पर भी ये गाना है जो कि हमें प्योर एंड प्योर गूज़बम्प्स क्रिएट करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके एक बैकग्राउंड चल रहा है। जब ये तीनों जो हैं ये अपने सेक्रीफाइस दे रहे हैं, वो लाजवाब है। सनी पाजी की डायलॉग डिलीवरी, उनके डायलॉग जिसने लिखे हैं दोस्तों, काबिले तारीफ है। और वो जिस इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं ना, इट्स जस्ट वाओ, लिटरली वाओ। रही बात, मुझे एक पर्टिकुलर शॉट बहुत ज्यादा पसंद आया जहां पर सनी पाजी के आगे तोप का मुंह है और वो पूरा कैमरा पैनिंग होकर तोप के उसमें आता है। ओ माय गॉड। और उसके बाद लास्ट में उनका जो डायलॉग है कि तुम्हारे यहाँ पे जितने सैनिक नहीं है या लोग नहीं है उतने तो हमारे यहाँ पे बकरे कटते हैं, लाजवाब है। तो ये 26 जनवरी होने वाली है नन अदर देन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से उत्प्रोत भारत माता की जय के नारे के साथ उद्घोष करती हुई फिल्म जो कि है बॉर्डर 2। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। देशभक्ति से उत्प्रोत है यार, ये मुझे तो मजा आ गया। कमेंट कीजिए, बताइए और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। जय हिंद।